मैं एसडीएम बनने का मेरे को खुशी नहीं है। और तू रो भाई, तेरे को जितना मन है तू रो। इनफैक्ट मुझे नहीं पता कि बाकी लोगों ने कितनी बात की है नहीं की। जैसे कि हमारा जो इंटरव्यू वाला ग्रुप था उसमें 8 लोग थे, 6 लोग का सिलेक्शन हुआ, 2 दो लोग का का नहीं हुआ, बिल्कुल। सो मतलब इतना भी 2 महीने इतना बिजी शेड्यूल रहा है कि इवन मैं तुम दोनों को फोन नहीं कर पाया हूँ। तुम बिल्कुल। दोनों को कॉल करने का भाई टाइम अब होता तो है। बैठ के बात हो रही है। हाँ अब बात हो रही है 2 महीने में, दूसरी बार ऐसा हो रहा है कि हम ज्यादा लोग बैठ के बातें तीनों कर साथ रहे में हैं। बात कर रहे हैं। बट मैं हर हफ्ते उनको फोन करता हूँ जिनका नहीं हुआ है, हर हफ्ते हाँ, पता मैंने है। मेंटेन किया है। और मैं उनके लिए ऑप्शंस एक्सप्लोर कर रहा हूँ कि वो क्या कर सकते हैं, बिल्कुल। क्या कर सकते, कि क्या हो सकता है। तो मुझे, क्योंकि आई फील देम, कि मुझे पता है कि वो किस स्टेज पे हैं, क्या वल्नरेबिलिटीज वो फेस कर सकते मेरे हैं। साथ पता है क्या हुआ, मैंने तो फोन लगाया था, जिनको नहीं हुआ उन्होंने मेरा फोन ही नहीं उठाया। तो मुझे भी ऑकवर्ड होने लगा कि यार हो सकता है ज्यादा नहीं, फील हो मैंने रहा होगा। मैंने उस टाइम क्या किया, मैंने उस टाइम उनको एक टेक्स्ट लिखा था जब मेरा हो गया था, उसके जस्ट आधा घंटे टेक्स्ट बाद, मैंने भी डाला। जस्ट आधा घंटे बाद टेक्स्ट डाला था कि व्हेन यू फील कंफर्टेबल। उसके बाद मैंने 2 दिन बाद फोन किया था, मुझे लगा था 2 दिन तक तो शायद किसी को कॉल नहीं करना चाहिए। बिल्कुल 2 दिन बाद मेरी बात हुई, मैंने अच्छे से वो किया। बट उसके बाद होता है ना, कंटिन्यूटी में रहते हो केवल बात, क्योंकि आप बात करके उनको नहीं समझा सकते हो चीजें, आपको कुछ कॉन्क्रीट देना पड़ेगा। आपको कुछ, मतलब मैं तो मानता हूँ उस टाइम पे जब किसी का सिलेक्शन नहीं हुआ है, फाइनल सिलेक्शन इंटरव्यू के बाद, द बेस्ट थिंग यू कैन डू इज टेल कि ब्रो आई नो दिस इज बैड, बस ठीक है, दिस इज प्रोबेबली द वर्स्ट यू हैव एवर फेल्ट इन योर लाइफ, यस, एंड यू डिजर्व द टाइम टू क्राई योर हार्ट आउट। बिल्कुल। और तू रो भाई, तेरे को जितना मन है तू रो, ठीक है, अपने मन भर के रो ले। बट देन टुवर्ड्स द एंड ऑफ इट जस्ट नो दैट दिस इज नॉट लाइफ, दिस इज लाइफ में से ज्यादा भी कुछ है, बहुत वो अभी नहीं समझ में आएगा, ये भी उससे बोलो, राइट so that he can relate to you। 2-3 महीने नहीं समझ में आएगा, वो उसके हाँ, बाद ही वो समझ नहीं में आएगा, आती बट है। आई थिंक ये बात है, दैट इज द वर्स्ट पॉसिबल फीलिंग यार। तो तेरा, मतलब जैसे दुज ने बताया, तेरे लिए वर्स्ट पार्ट क्या था प्रिपरेशन का? यार फर्स्ट पार्ट ऑफ प्रिपरेशन थोड़ा सोचना पड़ेगा मुझे। मेरे लिए अच्छा मैं बता दूं, तो सोच ले। हाँ एक तो मैंने ऑलरेडी बता दिया कि आई लॉस्ट अ पार्ट ऑफ माय पर्सनालिटी बिल्कुल। व्हिच आई विल नेवर गेट बैक। अच्छा, आई विल रिलेट टू दैट, क्योंकि बिकॉज ऑफ दैट इंसिडेंट, बिकॉज ऑफ दैट थिंग, आई ऑल्सो लॉस्ट वन पार्ट ऑफ माई पर्सनैलिटी। और ये बात मुझे रियलाइज हुई शुभतोष, जब मैं हम लोग दोनों बात कर रहे थे आपस में, तो ये रिजल्ट के 10 दिन पहले की बात है। आई रियलाइज कि आई डू नॉट फील इमोशंस एनीमोर। भाई मुझे भी नहीं होते भाई, मतलब कि यार मैं यूपी में एसडीएम बन गया, ये मेरे साथ घर पे था उस दिन, मेरे घर पे रुका हुआ था उस दिन, हम लोग मॉक के लिए थे। मैं एसडीएम बन गया, मेरे को खुशी नहीं है भाई, ठीक है। मैं यार मेरे को कोई कुछ कर, मेरे साथ कुछ गलत करे तो मेरा गुस्सा नहीं आ रहा है भाई। वियर्ड पार्ट, मैं रो नहीं रहा हूँ। मैं बताता हूँ वियर्ड पार्ट क्या था उसमें। सबसे वियर्ड पार्ट ये था कि हम दोनों हैं, मैंने इसको कांग्रेचुलेट किया, गले लगाया एक बार, और हम दोनों ऐसे चिल हैं कि ठीक है ये नॉर्मल सी चीज है, अगल बगल वाले खुश हो रहे हैं, एंड हम रिलेट नहीं कर पा रहे कि ये इतना ज्यादा खुश चल क्यों क्या रहा है भाई ये पता है बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, ये मेरे साथ भी हो रहा है। मैं कहता ठीक है क्या है। और मैंने शुभतोष को बोला नहीं कि है। प्रोबेबली 2 चीजें हो सकती हैं, कि या तो मैं गौतम बुद्धा बन गया हूँ, ठीक है, कि आई डू इसके चांसेस कम है अभी। तो मैंने कहा इसके चांसेस तो 1% भी नहीं है कि मैं गौतम बुद्धा बन गया हूँ, तो मेरे को फर्क नहीं पड़ रहा है कि अबाउट सोरो, लाइफ, जॉय, ये कुछ इमोशनल नंबनेस, ठीक है। इमोशनल नंबनेस, तो फिर मैंने कहा सेकंड ऑप्शन या सेकंड चीज ये है कि आई डू नॉट फील एनीथिंग एनीमोर, ठीक है, कि इमोशनल नंबनेस, राइट वर्ड यूज किया। तो शुभतोष बोला कि हाँ इसके चांसेस तेरे ज्यादा लग रहा है। वर्स्ट पार्ट है भाई प्रिपरेशन का, दैट यू लूज अ पार्ट ऑफ योर पर्सनालिटी, एंड सेकंड पार्ट वाज यू वर regardless you clear or या फिर you don't and clear। you were going to tell some second thing as well। सेकंड थिंग, अब खुद से लड़ाई भाई, मेरी खुद से बहुत लड़ाई हुई है तैयारी में, मतलब मेंटल हेल्थ की वजह से। मतलब मेरे साथ तो ये तक होता था बिकॉज मुझे ओसीडी है, बहुत स्ट्रॉन्ग केस ऑफ ओसीडी है, तो मैं कभी कभी इस लेवल तक का ओसीडी होता था कि मैं, मतलब मेरे इंटरव्यू में खराब होने का पता है मुझे मेजर पार्ट होता था कि मेरे ऑब्सेशंस विजिबल ना हो, मैं उन्हीं को रोकता रह जाता। 60% ऑफ माई ब्रेन वाज फोकस्ड ऑन माई ऑब्सेशंस, मतलब ऑब्सेशन सेंस की, जब मैं टेंशन में होता हूँ ना, मेरे आई ट्विच होने लगते हैं, पैर हिलने लगता है बहुत तेज, फिजिटी हो जाता हूँ मैं। वो मूवमेंट रोक के अपने आप को काम दिखाना वो 60% ऑफ माई ब्रेन, 40% आंसर करता था मेरा दिमाग। तो वो सबसे मेरे लिए बुरा पार्ट था। मैं खुद से इतना लड़ के ना वो हो गया कि अब यूपीएससी खत्म हो गया है, लेकिन वो खुद से लड़ाई जो है ना वो नहीं बंद हुई है। यार मेरे लिए आई जस्ट रियलाइज द वर्स्ट पार्ट वाज कि एक पॉइंट पे आके, एंड इवन असद विल अंडरस्टैंड दिस फैक्ट, क्योंकि असद का मेरा डिस्कशन इस पे काफी हुआ, कि हम लोग सेल्फ पिटी फील करने लगे थे। हाँ, एंड दैट इज समथिंग कि जिस पे मैं अब अगर पॉन्डर करता हूँ तो मुझे लगता है दैट वाज समथिंग जो बहुत गलत था, जो नहीं होना चाहिए था। और असद ने भी मुझे ये बात समझाई थी कि हम दोनों ये कर रहे हैं, बट ये नहीं करना चाहिए क्योंकि इसका कुछ आउटपुट नहीं है। क्योंकि हम लोग इतनी सारी चीजें देख चुके थे, सब हो चुका था। सेल्फ पिटी की भाई और कितना गलत हो सकता है हमारे साथ, क्या गलत और क्या हो सकता है, और क्या गलत, हंसी आती थी। When you start laughing at it, हंसने लगे थे भाई, और start laughing at your own agony। बिल्कुल, जब आप इस पे हंसने लगोगे आप इतना झेल के आए हो, तो वो बहुत गंदा है यार।
सेल्फ पिटी वाला पोर्शन वाज ऑलवेज वेरी बैड, आई थिंक वो नहीं होना चाहिए, वो नहीं होना चाहिए। नहीं है। आप अगर आपने मुझे लगता अपने को है कि helpless- इस जर्नी में अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस खो देते हो अगर आपका नहीं होता है, अगर मेजर सेटबैक्स आते अगर हैं। आप सेल्फ पिटी करने लगते हो ना, तो उसमें दिक्कत क्या आती है कि आप अपने सारी चीजें आने लगती हैं, सेल्फ डाउट्स क्रिएट होंगे, आप Right. इमोशनली टर्बुलेंट हो जाओगे, आपको कुछ चीज अच्छी नहीं लगेगी, आप अपना जो एंगर है भरा हुआ वो किसी और पे निकालने लगोगे, किसी और चीज पे निकालने लगोगे, किसी और चीज को ब्लेम करने लगोगे। उसमें आई वुड लाइक टू पॉइंट वन स्पेसिफिक नेम, सत्यम भाई जी। तो उन्होंने उस टाइम पे, जब मैं ये बहुत सेल्फ पिटी, जब रिजल्ट इधर क्लियर नहीं हुआ था, करने लगा था, तो उन्होंने उस पॉइंट पे मुझे बहुत सपोर्ट किया कि यार इससे कुछ नहीं होने वाला। उन्होंने मुझे समझाया कि तुम जीवन भर सेल्फ पिटी कर सकते हो एंड यू विल रिमेन एट द प्लेस वेयर यू आर। निकलना है तो केवल एक चीज है, आगे का एक ही देखो रास्ता है। और आगे बढ़ो, देयर इज नो अदर वे आउट ऑफ इट। और अल्टीमेटली वो चीज आपको, क्योंकि यार कहीं ना कहीं आपकी चीजें देखी तो जा ही रही है ना, अकाउंट तो है ही कि आप कितना एफर्ट डाल रहे हो, क्या कर रहे हो। इट विल बी आई थिंक आप सेल्फ पिटी से तभी भी बच सकते हो, थोड़ा प्लान बी भी आप अगर देख रहे हो, दैट चीजें इज कर वेरी रहे हो, इंपॉर्टेंट। तो वो आपकी जो सेल्फ इमेज है या सेल्फ कॉन्फिडेंस है बिल्कुल। उसको ठीक करने अच्छा, में इसमें हेल्प करता है। एक और जैसे बता रहा था ना कि जैसे सत्यम भाई ने से बोला कि इससे कुछ नहीं होगा, उससे मुझे एक और बात ध्यान आई है कि जितना भी हमारा वो होता है ना, फेलियर जितने होते हैं भाई, वो किसी को नहीं सुनने हैं, किसी को नहीं सुनना। एंड नो वन केयर्स। राइट। तुम्हारे मॉम की तबीयत खराब है, तुम्हारे डैड को ये है, तुम्हारे पास नहीं पैसे हैं, ठीक है, तुम्हारे पास जॉब नहीं है, तुम्हें मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम है, इसलिए मैं नहीं निकाल पाया। नो वन वांट्स टू लिसन टू दिस स्टोरी। राइट। किसी को नहीं सुनना कि तुम क्यों नहीं निकाल पाए। लोगों को क्या सुनना है, तुम्हारे साथ प्रॉब्लम थी लेकिन तुमने एग्जाम निकाल लिया, लिया। तुमने वो ले लिया। टेलिंग अदर्स अबाउट योर फेलियर्स और योर प्रॉब्लम्स एंड यूजिंग दैट एज एन आइडिया ऑफ के इसलिए नहीं हुआ क्योंकि ये था, इसलिए नहीं हुआ क्योंकि ये था, डजंट वर्क। एटलीस्ट इन दिस प्रोसेस इट डजंट वर्क। किसी को नहीं जानना, बिकॉज तुम्हारे साथ वो और लोगों की बहुत प्रॉब्लम्स हैं यार।